गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है अजीत। आज की हमारी किताब का टाइटल है बिगड़ते हुए रिश्ते को कैसे बचाएं। इस किताब के जो लेखक हैं गैरी चैम्प्समैन, वो ये बताते हैं कि जब आपका रिश्ता बिगड़ रहा हो या आपके पास कोई चॉइस ना बची हो तलाक देने के अलावा या फिर मूव अवे करने के अलावा, तो आप किस तरह से अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। ये कहते हैं कि रिश्तों में कड़वाहट आना आम बात होती है। हमारा दिमाग कभी कभी एक चीज़ को लेकर हमें दो बातों के बारे में बताने लगता है। जरा सोचिए, जब आप खुद अकेले अपने ख्यालों को लेकर इतने उलझे होते हैं, तो जब एक और व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तब आप इतने उलझ जाएंगे। बहुत से लोग अपने पार्टनर से परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, वो है तलाक का। लेकिन जब अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश ना करते हुए और कई बातें सोचने लगते हैं और आत्महत्या तक के बारे में सोचने लगते हैं। उसी तरह से जब आपके रिश्ते में समस्या आए, तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए, ना कि रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचिए। इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, ना कि सीधा मरने की या आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तो इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तलाक लेना समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता? किस तरह से आप अलग अलग स्वभाव रखने वाले पार्टनर को समझ सकते हैं? जो आपके पार्टनर का अफेयर है किसी और के साथ, उसका किस तरह से आप प्रयोग करके अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, ये सब मैं आज इस किताब के माध्यम से आपको बताऊंगा। हमारा समाज आज ऐसा हो गया है कि हम नई चीज़ों को देखते ही पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं। जब हम नए मॉडल का फ़ोन देखते हैं, तो हम अपने पुराने फ़ोन को फेंक देते हैं। हमारी ये आदत हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में वहाँ पहुंची है। हम शादी में थोड़ी सी परेशानी आती है, तलाक लेने के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत से लोग जब अपने दोस्तों से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में चल रही परेशानियों के बारे में बात करते हैं, तो वे अंदर ही अंदर भी अपने दोस्तों के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि उन्हें सलाह दे के वो तलाक ले ले उस इंसान के साथ। लेकिन आपका पार्टनर एक इंसान है जिसके साथ आपने ज़िंदगी का वर्क का रिश्ता जोड़ा है, ना कि कोई सामान जिससे उगते ही आप उसे फेंक दें और दूसरा सामान खरीदने निकल पड़े। ऐसा नहीं है। साथ ही तलाक आपकी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद तकलीफ और अक्सर ज़्यादा बढ़ जाती है तलाक लेने के बाद। अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर वे आपके साथ रहते हैं, तो भी उन्हें किसी एक पेरेंट्स की कमी खलेगी, हमेशा महसूस होती रहेगी। अगर आपके अगर बच्चे आपके साथ रहते हैं, तो आप खुद को सारा दिन काम करते हुए पाएंगे और ऐसे में आपके बच्चे अकेले रहेंगे, तो एक पेरेंट्स का प्यार उन्हें नहीं मिल पाएगा और आप सारा दिन व्यस्त रहेंगे। साथ ही जिन वजहों से आप तलाक ले रहे हैं, उन वजहों को सुलझाया जा सकता है। जब आपका शरीर बीमार होता है, तो आप उसमें आग नहीं लगा देते, बल्कि उसका इलाज करवाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपके पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे तलाक लेकर नए पार्टनर के साथ रहने के लिए से आपकी समस्या सुलझ जाएगी। नहीं, आपको इस झगड़े का हल निकालना होगा। तले तलाक परेशानी से निकलने का इतना भी आसान रास्ता नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर काम कीजिए, ना कि तलाक के बारे में सोचिए, ना कि उसे खत्म करने के बारे में सोचिए। आपके उदास होने से आपके आसपास के लोग बहुत उदास हो जाते हैं। साथ ही जब आप उदास होने पर नेगेटिव सोचते हैं, तो वो नेगेटिव सोच आपके लिए और उदासी लेकर आती है। इसलिए बुरे हालात में भी आपको ये देखना चाहिए कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। एक बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि आपकी सोच ही यह तय करती है कि आप कितने खुश रहेंगे। अगर आप हर वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या बुरा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आप दुखी रहेंगे। इसलिए आप पॉजिटिव सोच रखिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि वो बताते हैं कि औरत थी एक औरत थी जिनका पति काफ़ी समय से बेरोजगार था। इस वजह से उन्हें अपने हर दिन के खर्चों में से बहुत कटौती करनी पड़ती थी। वे फिल्म भी नहीं देख पाती थी और ना ही बाहर कहीं घूमने जा पाती थी। इस वजह से उनके रिश्ते में बहुत सी कड़वाहट आने लगी। लेकिन जब उस औरत ने अच्छी चीज़ों पर गौर शुरू करना किया, तो उसने ये देखा कि अब वो फ़िल्में देखने नहीं जा रही हैं, तो वे अपने एक परिवार के साथ अच्छा सा वक़्त बिता पा रही हैं और एक-दूसरे को बेहतर से समझ पा रही हैं। जब अपने पति को ये भरोसा दिलाना शुरू किया उन्होंने, तो उन्हें एक जल्दी ही उनके पति को एक अच्छी-सी नौकरी मिल गई और इसके बाद हालात बहुत अच्छे हो गए। नेगेटिव सोचना एक चक्कर की तरह होता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस होती है। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, आप उतना ही उसमें उलझते या फँसते चले जाएँगे। इसलिए अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने से आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप हालात को पहले से बेहतर बना सकते हैं या बनाया जा सकता है। और दूसरा चैप्टर इसका नाम है कि अगर आपका पार्टनर आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मदद कीजिए। बहुत बार हम अपने दिमाग में अपने पार्टनर को परफेक्ट मान लेते हैं। हमें ये लगता है कि वो हमारे सारे काम कर लेगा और हमारी ज़रूरतों का ख़्याल भी रखेगा। लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हमें उससे तकलीफ होने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ लेखक के क्लाइंट जमाल और सुजैन के साथ। सुजैन एक बहुत कॉम्पिटिटिव सेल्सवुमन हुआ करती थी, जो कि अपने काम में माहिर थी। जमाल से शादी की उसने। करने के बाद ही उसकी एक बेटी करने से पहले ही जमाल से शादी करने के पहले ही सुजान की एक बेटी थी, जिसका वो बहुत ख़्याल रखती थी। जमाल ने उसकी यही खूबियों को देखते हुए सुजैन से शादी की थी। लेकिन शादी के बाद अब वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद सुजैन से जमाल ने की थी। वो ये सोच रहा था कि जब वो सुजैन से शादी कर लेगा, तो घर जाने के बाद उसे हर रोज़ खाना अच्छा मिलेगा, एक साफ-सुथरा घर देखने को मिलेगा। लेकिन सुजैन अपनी पहली बेटी अपनी शादी के बाद हुई दूसरी बेटी को सँभालने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि उसे ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता था। ये सब देखकर जमाल को बहुत गुस्सा आ जाता था और वो सुजैन को बुरा-भला कह देता था। कुछ ऐसा ही शायद आपके साथ भी हो सकता है। जब आपका पार्टनर आपके हिसाब से काम नहीं करता हो, तो आप उसे कुछ भी कह देते हैं। इसके ठीक बाद आपको ये एहसास भी हो जाता है कि ऐसा करने से समस्या खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। जमाल जब लेखक से मिला, तो उनसे सीख लेकर उसने अपना रास्ता बदला। उसने सुजैन से माफ़ी माँगी और एक अच्छा पति बनने का वादा किया। लेखक के कहने पर वो घर से घर काम से घर हारने पर शिकायत करने की बजाय वो अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को गले लगाने लगा, उनकी हेल्प करने लगा
बच्चियों को देखभाल करने में। इसके बाद सुजैन बहुत खुश हुई और सुजैन को बहुत टाइम भी मिलने लगा, जिससे वो उससे पूछने लगी कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। इसके बाद हालात बेहतर होने लगे और जमाल से उसका अच्छा सा खाना भी मिलने लगा और जमाल अच्छे से उसके साथ रहने लगा। इस किताब में जो तीसरा है, वो चैप्टर है, उसमें है कि अपने पार्टनर से की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कभी-कभी आपको उसे एक झटका देना होगा। अगर आपके पार्टनर में बहुत सारी समस्याएँ हैं या परेशानियाँ हैं और आपको वो परेशानियाँ समस्याएँ अच्छी नहीं लगती उसके अंदर, तो आपको कई बार उसकी उस समस्याओं को सुधारने के लिए आपको उसे एक झटका भी देना हो सकता है। जैसे बहुत बार आप अपने पार्टनर की किसी आदत से बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपका पार्टनर उस आदत को बदलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आपको उसे एक धक्का देकर जगाना होगा, ताकि उसे समस्या का एहसास हो। आप अपने पार्टनर की किसी भी आदत से परेशान हैं, तो उस आदत के नतीजे को दिखाइए, कि उस आदत से उसको क्या हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर सिगरेट पीता है, तो उसे ये दिखाइए कि सिगरेट पीने से फेफड़ों को क्या हाल हो जाता है। उसे बताइए कि जब वो बीमार हो जाएगा, तो उसका परिवार किस तरह से हालात में फँसेगा। आपके बच्चे किस तरह से तरसेंगे, आपके खर्चे किस तरह से बढ़ जाएँगे, जब आप बीमार हो जाएँगे, तो आपको किस तरह की ये सब परेशानियाँ आएँगी। ऐसे ही इसी तरह का लेखक राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं कि सेमिनार में जिम और एमी नाम के एक पति पत्नी आए थे। जिम बहुत ज़्यादा काम करता था, जिस वजह से वो एमी को और अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। समस्या का एहसास दिलाने के लिए एमी जिम को रिटायरमेंट हाउस लेकर गई। वहाँ जाने के बाद जिम ने उससे पूछा कि उसे वो यहाँ क्यों लेके आई है, जबकि उसके रिटायरमेंट में तो अभी 27 साल बाकी है। तब एमी ने कहा, इसका मतलब तुम मेरे साथ और अपने बच्चों के साथ समय बिता सको, इसके लिए मुझे अभी 27 साल इंतजार करना होगा। हमारे बच्चों को अपने पिता के बारे में पता लगे, इसके लिए मुझे अभी 27 साल इंतजार करना होगा। इसके बाद एमी ने कहा कि वो जिम के साथ बूढ़ी होने के बाद नहीं रहना चाहती, बल्कि वो जिम के साथ बूढ़ी होना चाहती है। फिर जिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिम के पिता ने कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और उन्हें गलत साबित करने के लिए जिम इतना काम करता था। कभी-कभी हम दूसरों को गलत साबित करने के लिए अपने आस-पास की प्रेज़ेंट चीज़ों को भूल जाते हैं और उनको यकीन दिलाने के चक्कर में हम अपने परिवार और अपने प्रेज़ेंट को जीना ही भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने पर आप अपने परिवार को खो देंगे या फिर आपको इस बात का एहसास जब होगा, तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद जिम ने जिम ने वो व्यस्त होने वाला काम छोड़ा और एक दूसरा काम खोजा और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा और उन्हें समय देना शुरू कर दिया। इसमें जो तीसरा लेखक ने बताया है कि आपके पार्टनर के कंट्रोलिंग बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पार्टनर का कंट्रोलिंग बिहेवियर है, जैसे आप बहुत बार आपका पार्टनर अपने हिसाब से आपको रखने की कोशिश करने लगता है। वो चाहता है कि उसे हमेशा ये बात पता रहे कि हम कहाँ पर हैं और किससे मिल रहे हैं। इस तरह के बर्ताव से कभी-कभी आपको ये लगने लगता है कि आपको कैद में रखा जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस तरह के पार्टनर 2 तरह के होते हैं। या तो उनको डर लगा रहता है कि आप कहीं बाहर मिलेंगे तो आपके साथ कोई परेशानी ना हो, या फिर भी आप इसलिए भी अपने आप से अपने मन का काम आपसे करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये भी चाहते हैं कि आप दूसरा आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप उन पर कितना ध्यान दे रहे हैं, कि वो आप पर कितना ध्यान दे रहे हैं, जिनसे वो लगे कि आप उनकी परवाह करते हैं, मतलब कि वो आपकी परवाह करते हैं। 2 तरह के होते हैं, या तो एक पार्टनर वो होते हैं जो आपको बाहर नहीं घूमने देते हैं, क्योंकि बाहर किसी से मिलना-जुलना के बारे में, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इस तरह के पार्टनर 2 तरह के होते हैं, वो चाहते हैं एक तरह के तो वो कि वो आपको अपने मन से रखना चाहते हैं और आपसे वो सारे काम करवाना चाहते हैं, जो उनके मन में है। दूसरे तरह के पार्टनर ये होते हैं, वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपको कितना ख्याल रखते हैं और आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती हो या रखता है, या फिर आप उनकी वो कितनी परवाह करते हैं। यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बहस ना करें। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहस करने से आप भी बहस करने लगेंगे और अंत में आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने पार्टनर की ज़रूरत को समझिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को बीच में मत आने दीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर चाहता है कि आप घर में रहकर घर का काम करें, बाहर काम करने ना जाएँ, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा है। इसके बाद आप उसकी जिसकी वजह है, जिससे वो आपको बाहर नहीं जाने दे रहा है, उसको पूरा कीजिए, या फिर दूसरी तरह से उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका पार्टनर भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपके पार्टनर को घर साफ-सुथरा और अच्छा खाना चाहिए, इसलिए वो आपको बाहर नहीं जाने देना चाहता, या वो नहीं चाहता कि आप बाहर जाएँ काम करें, तो आप घर का काम करने के लिए किसी और को रख दीजिए। इस तरह से दोनों की ज़रूरत पूरी हो सकेंगी और दोनों ही खुश रह सकेंगे। आप अपनी ज़रूरतों का ख़्याल कभी मत भूलिए, क्योंकि इस तरह से आप खुद खुश नहीं रह पाएँगे। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझकर। अपनी ज़रूरतों को कभी मत भूलिए, अपनी खुशियों के बीच में किसी को मत आने दीजिए। जब आप खुद खुश नहीं रहेंगे, तो आप अपने पार्टनर को किस तरह से खुश रख सकते हैं? आप पहले खुश रहिए, आप खुद खुश रहिए, उसके बाद अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझिए और उसको खुश करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पार्टनर आपसे अच्छे से बात ना करे, तो आप एक प्लान की ज़रूरत होगी। मतलब बहुत बार हमें ऐसे पार्टनर के साथ रहना पड़ता है जो हमें गालियाँ देता है या फिर हमसे अच्छे से बात नहीं करता। इस तरह से लोगों के निपटने के लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके साथ-साथ आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम बात प्लान की करें, तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर से उसके इस बर्ताव के बारे में साफ-साफ बात कर लेनी चाहिए। उससे कहिए कि वो जिस तरह से आपसे बात करता है, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इस पर वो मान जाता है, तो आपकी प्लान की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं मानता, तो आप कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे आप ये फैसला कर सकते हैं कि अगली बार जब आपका पार्टनर आपसे गलत तरह से बात करेगा, तो आप उसे कुछ समय के लिए छोड़कर चले जाएँगे। आप अपने पार्टनर से ये भी कह सकते हैं कि अगर वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें, तो वो खुद में सुधार लेकर आए और उनसे गलत तरीके से बात ना करे। कुछ ऐसा ही किया मेगन ने। लेखक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मेगन ने क्या किया। मेगन का पति था बेरी। बेरी की बहुत कड़वी ज़ुबान थी। वो मेगन से बहुत गालियाँ देकर, बहुत कड़वी ज़बान में बात करता था। मेगन इस बात से बहुत तंग आ गई। उसने ये फैसला किया कि जब अगली बार बेरी उसके साथ बुरी तरह से बात करेगा, तो वो उसे छोड़कर अपने परिवार के पास 1 हफ्ते के लिए चली जाएगी। उसने ठीक वैसा ही किया। उसके बर्ताव के बाद बेरी ने भी अपनी ज़बान पर काबू शुरू किया। जब बेरी को ये पता लगा कि मेगन उसको छोड़कर चली गई है अपने परिवार के पास, तो बेरी को बहुत बुरा लगा और बेरी अकेला फ़ील करने लगा। तो बेरी ने अपने बर्ताव में बदलाव किया
और वादा किया मैडम से कि वो अगली बार इस तरह से कभी बात नहीं करेगा और इस तरह से गंदे तरीके से या इस तरह से बात नहीं करेगा। आपको यहाँ पर सही तरह से काम करना होगा। आपको उसकी तरह से उसे गाली नहीं देनी होगी, क्योंकि इससे झगड़ा और बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होगी। प्यार का मतलब सिर्फ अपने पार्टनर से ही प्यार करना नहीं, बल्कि खुद से भी प्यार करना होगा। अपने प्यार पर चलने के बाद जब आपका पार्टनर आप अपने बिहेवियर में बदलाव लेके आए, तो आप उसके पास दोबारा वापस आ सकते हैं और वापस आते हुए अपना प्यार दिखाने के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट लेकर भी आ सकते हैं, जिससे आपका पार्टनर दोबारा से खुश हो जाए। अपने पार्टनर के साथ इस तरह से बर्ताव से छुटकारा पाने के लिए आपको उसे सहानुभूति जतानी होगी और साथ ही साथ अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना होगा। अगर आपका आपका पार्टनर शांत है, तो उसके साथ आपका रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब बहुत बार हमारा पार्टनर हमसे बात ही नहीं करना चाहता। उसका ये बर्ताव से हमें लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन वो हमसे इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता कि क्या ठीक नहीं है। इस तरह का बर्ताव करने वाले लोग अपनी भावनाओं को अच्छे से दूसरों को जब इस तरह के लोग होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, दूसरों के सामने रख नहीं पाते। साथ ही इन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है हमेशा। मान के चलो कि लेकर के एग्जाम्पल देते हैं कि कैटलीन को ले लीजिए, जिसका पार्टनर क्रिस था। उससे बहुत दिनों से बात ही नहीं कर रहा था। कैटलीन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सारी समस्या तब से शुरू हुई जब कैटलीन ने क्रिस को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। लेकिन कैटलीन को बिल्कुल नहीं पता था कि ये समस्या की वजह यही थी कि क्रिस उससे बात नहीं कर रहा है, कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रही है। क्रिस अपने दोस्तों के साथ बहुत बार ट्रिप पे कैटलीन अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रही है, यही वजह है कि क्रिस उससे बात नहीं कर रहा है। तो क्रिस भी बहुत बार अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था, तब तो कैटलीन ने ऐसा कुछ बर्ताव नहीं किया। वो जब भी क्रिस से बात करती, क्रिस कमरा छोड़कर बाहर चला जाता था। बाद में कैटलीन को पता लगा कि उसके साथ बहुत सी पता लगा कि क्रिस इस बात से दुखी है कि कैटलीन के बहुत सारे दोस्त हैं, जिस वजह से क्रिस को लगता है कि वो अब उसकी ज़िंदगी में क्रिस को कैटलीन अपना ज़रूरी शख्स नहीं समझती है। कैटलीन को जब ये पता लगा, तो उसे भी एहसास हुआ कि वो कुछ दिनों से क्रिस के साथ सही से समय नहीं बिता पा रही है और बहुत सारा समय अपने दोस्तों के साथ बिता रही है। क्रिस को अपना समय बहुत कम दे पा रही है। जब उसे ये बात पता लगी, तो उसने अपनी ट्रिप पर जाने से पहले क्रिस के साथ खूब सारा समय बिताया। उसने अपने प्लान को कैंसल नहीं किया, बल्कि उसने समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसी तरह से मैं आप अपने पार्टनर की अनकही बातों को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए, ना कि छोड़कर जाइए। आप अफेयर से अपने रिश्ते को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं? अगर आप एक शादी को तोड़ने वाले स अगर अगर आप आज की लाइफ में अगर आज के टाइम पर आप शादी को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह पर नज़र डालोगे, तो आपको पता लगेगा एक पार्टनर का अफेयर होना ये सबसे बड़ी वजह है जिससे शादियाँ टूटती हैं। अगर आप इसको दूसरी नज़र से देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप इससे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। कैसे? अगर आपका पार्टनर का अफेयर हो रहा है या वो किसी के साथ अफेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी और की तलाश में जा रहा है और किसी और के पास जा रहा है। इसी तरह से बच्चों के साथ होता है। जब पेरेंट्स माँ बाप उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी और को तलाशने लगते हैं, किसी तीसरे इंसान को तलाशने लगते हैं जो उन्हें समय दे पा रहा है, जिससे वो गलत राहों में गाइडेंस में चले जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से वो आपके साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो वो किसी और की तलाश में चला जाता है। तो इस वजह को जानिए और अपने पार्टनर की वजह को देखिए कि वो आपसे दूर क्यों जा रहा है। तो उस वजह को जानकर आप अपने रिश्ते को और भी अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपने आप में बर्ताव में बदलाव लाकर इससे आपके रिश्ते को छोड़ने की बजाय आप अपने रिश्ते की कमियों को दूर कर सकते हैं, ऐसा मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, कोई भी गलती हो जाती है, तो आप अपने रिश्ते को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मुश्किल हालात से गुजरने के बाद आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। अपने रिश्तों की कमियों के बारे में पता लगेगा, आप किस तरह की उसकी किस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में आपको पता लगेगा, तो आप अपने रिश्ते को तोड़िए मत, एक मजबूत और अच्छा रिश्ता बनाइए। तलाक लेना आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, इसको तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद आपको अपने बच्चों को सँभालने में और आप अपने खर्चे उठाने में परेशानी हो सकती है, इसके लिए ये समस्या समस्या हो सकती है, इसलिए तलाक लेना समस्याओं का समाधान नहीं है। इसलिए आपको अपने पार्टनर को समझकर उसके साथ चल रही परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तलाक लेना चाहिए। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कभी-कभी कभी भी अपनी खुशी को कुर्बान मत कीजिए। आप अपने पार्टनर को तभी खुश रख पाएँगे जब आप खुद खुश रहेंगे। तो क्या करें? जब भी शब्दों का चुनाव अच्छे से कीजिए, जैसे तुम की बजाय मैं कहना शुरू कीजिए। बहुत बार हम अपने पार्टनर से झगड़ा कर रहे होते हैं, तो हम उससे कुछ इस तरह से बात करते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कहने पर आपके पार्टनर को ये लगने लगता है कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो खुद को बचाने के लिए आपकी शिकायत करने लगता है। मतलब उनको जब आप तुम इस तरह की तुम जैसे वर्ड यूज़ करते हो, तो सामने वाले पार्टनर को ये लगने लगता है कि आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप खुद को बचाने के लिए आप उनसे शिकायत कर रहे हैं उनकी। फिर आपसे वो और भी झगड़ा करने लगते हैं और आपके बीच रिश्ता और भी ज़्यादा खराब होता चला जाता है। तो इस बात को छोड़कर आप मुझ का यूज़ कीजिए, जैसे मुझे बहुत ठेस पहुँची। हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कहिए कि मुझे बहुत ठेस पहुँची या फिर मुझे अब प्यार की कमी महसूस हो रही है। आप अपनी भावनाओं को बाँटिए, ना कि अपने पार्टनर पे इल्ज़ाम लगाइए। अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, ना कि अपने पार्टनर पे इल्ज़ाम लगाइए। जैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इस बात से बहुत ठेस पहुँची।